अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि ब्रांड्स के जो टॉप होते हैं वो किस तरह से स्टिच होते हैं। गर्ल्स के लिए हमने अपने लिए अगर स्टिच करना है, छोटी बच्चियों के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए, जो भी आप पहनना पसंद करते हैं अपने साइज़ के मुताबिक किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है, तो मैं आपको बताती हूँ। इसकी हमने कास्ट मुझे कितनी आई है, ये कपड़ा क्या है। कपड़ा मैंने ये लिया है, सिल्क का है और ये पोल्का डॉट का डिज़ाइन है ऊपर जो बना हुआ है। और जो मैंने गला है वो मैंने टाई नॉट स्टाइल का गला बनाया है। अभी मैं आपको इसकी फुल स्टिचिंग कटिंग सारा बताती हूँ किस तरह से इसको करना है, और जो स्ट्रिप्स हैं वो कितनी लंबी रखनी है, इसकी कॉस्ट के बारे में भी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, जिस तरह से आपने सिंपल कटिंग करनी होती है शर्ट की, ऐसी टी सी आप इसके पहले तो 4 इसकी तहें लगा लें। उसके बाद आप इसके कंधा काट लें, जो आपके पास होता है उसकी मेजरमेंट करके आप काट लें। फिर जो तीरा है उसके अकॉर्डिंग आप तीरा रख लें। अगर तो आपका 15 इंच का तीरा है तैयार जो होता है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग ही स्टिच कीजिएगा, तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त टॉप स्टिच होगा। अभी मैंने ये बाजू पहले इसका मैंने कंधा काट लिया है। अब मैं इसके बाजू काटूंगी। अगर आपके पास बाजू का जो माप है और उसमें आप चुनट्स रखना चाहते हैं, तो आप 2 से 3 इंच ज़्यादा रखेंगे। चुनट्स के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी है। पहले आप इसको सिंपल काटेंगे, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर जो चुनट्स के लिए जिस स्टाइल में करना है उसको अलग से करेंगे। आप पहले 2 इंच का ऊपर निशान लगा लें। 2 इंच का निशान लगाने के बाद फिर आप नीचे की शेप जो है वो मद शेप दे लें, 3 इंच के नीचे की तरफ करके एंड जहाँ से हम ये कैंची स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे 3 इंच का निशाना आना चाहिए। अभी ये 2 इंच जो है मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा रखा है वो मैंने चुनट्स के लिए रखा है, जो मैंने कंधे के ऊपर चुनट्स डालनी है। और मैंने क्योंकि बाजू के स्टार्ट पे आर्म होल पे भी चुनट्स डालनी है, तो फिर इस वजह से मुझे नीचे जो आर्म होल है उसका भी ज़्यादा कपड़ा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी चुनट्स अटैच करनी है, चुनट्स लगानी है। अभी ये हमारी कटिंग हो गई है। चले मैं आपको स्टिचिंग के बारे में बताती हूँ कि हमने स्टिच किस तरह करना है। पहले आप इस तरह करें कि बैक उसी तरह रख लें कपड़े को, जिस तरह 4 फोल्ड में लगाया था कटिंग के लिए, इसी तरह आप रख लें। पहले हम इसके बैक साइड करेंगे। बैक साइड पे आपने 3 इंच की लंबाई लेनी है और 1 इंच नीचे की तरफ गहराई इसकी लेनी है। तीनों चीज़ों को जब आप मेजर कर लेंगे, ऊपर की भी लंबाई और नीचे गहराई की भी आपने ये सेम लेनी है। 1 इंच की गहराई और 3 इंच की आपने लंबाई लेनी है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपका 15 इंच का ये है कंधा है, तो 15 इंच का आपका तीरा है, तो आपके लिए एग्जैक्ट सेम कटिंग होगी। इसी में अब हम फ्रंट साइड काटेंगे। फ्रंट साइड का गला हम इस तरह से काटेंगे, 3 इंच की लंबाई और 3 इंच की ही चौड़ाई लेंगे। फिर एक बॉक्स बना लेंगे दोनों लाइंस को मिलाने के बाद, और जहाँ पे वो ट्रायंगल शेप का इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे आपने 1 इंच का अंदर की तरफ निशान लगाने के बाद अपने गहराई का अंदर की तरफ लगाने के बाद गोल गला बना लेंगे। आपने गोल गला सेम उसी तरह से बनाना है जिस तरह सिंपल शर्ट की कटिंग होती है, उसी तरह से आपने गोल गला बना लेना है। अब हम यहाँ पे हम बुकरम लेंगे। बुकरम की जो कटिंग है वो भी आपने इसी तरह से करनी है कि 1 इंच उसकी लंबाई और 3 इंच उसकी नीचे की तरफ गहराई लेनी है। ऊपर की तरफ आपने 1 इंच रखना है और नीचे फिर आपने जो है वो 1 इंच और 3 इंच का, जिस तरह सेम हमने बैक साइड किया था, गले की कटिंग की थी, इसी तरह हमने इसकी भी करनी है। अब ये जो हम वी शेप गला काट रहे हैं, आपने सेम उसी तरह ही लगाना है कपड़े के ऊपर, और कपड़े के ऊपर लगाने के बाद आपने इसको अटैच कर लेना है। इसका मिड निकाल के फ्रंट का जो गोल गला होना है उसके साथ आपने इसको अटैच कर लेना है। जो स्ट्रिप्स हैं, ये जो फ्रंट में नॉट लगाने के लिए होती है, टाई नॉट बनाने के लिए, वो आपने 54 इंच लंबाई लेनी है और 4 इंच जो है वो उसकी चौड़ाई लेनी है।
आपने इसको अगर तो आपके पास 54 इंच की लंबाई का कपड़ा नहीं है, आप 27 इंच की लंबाई का कपड़ा ले सकते हैं और इसकी 2 स्ट्रिप्स ले लें। दोनों को अटैच कर लें और जो जोड़ होगा वो मैं आपको बताऊंगी, मिड में आएगा तो वो हमने कहाँ पे उसको एडजस्ट करना है ताकि नज़र भी ना आए, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अभी ये वी शेप ऐसी इट इज़, जिस तरह हमने नॉर्मल गला बनाते हैं उसी तरह बनाने के बाद ये हम इसको गोल गले के फ्रंट साइड पे रख लेंगे। अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे, इसका मिड निकाल के, और जो कमीज़ है उसका मिड निकालने के बाद अब हम इसको सिलाई से कवर कर लेंगे। सिलाई को कवर करने के बाद अभी हम इसके दरमियान से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो रिमूव कर देंगे। इसको सिलाई लगाने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर होगा उसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने जो 1/2 इंच का तकरीबन होना है उसको आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड आपने इस तरह से करना है कि इसकी शेप वी शेप नीचे से और ऊपर से इसकी गोल शेप बिल्कुल प्रोमिनेंट हो। अभी इसके हमने जो तीरा है उसको अटैच कर लेना है, बैक और फ्रंट साइड के दोनों को अटैच कर लेना है। उसके बाद हम इसमें स्ट्रिप्स हैं वो अटैच करना शुरू करेंगे। स्ट्रिप्स को हमने कुछ इस तरह से करना है कि जो बैक साइड है वहाँ से हमने करना है। जो आपका स्ट्रिप का मिड आ रहा है और जो बैक साइड का मिड आ रहा है उन दोनों को आपस में मिलाना है और सिलाई करना शुरू कर देना है। ये सिलाई आपने बहुत नीट अंदाज से उधर तक लगानी है जहाँ तक आपका वी शेप का गला होना है। वी शेप का वो गला जो बुकरम के साथ हमने बनाई है वहाँ तक आपने इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप देखिएगा कि इसकी जब हम फोल्ड करेंगे तो सेम उसी शेप का होना शुरू हो जाएगा जो हमारे गले की आनी है। अभी जो स्ट्रिप्स का एंड है वहाँ पे आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है। आपने शुरू में आपने 2 दफ़ा सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा कोई कपड़ा बाहर ना निकले और ये सिलाई पक्की हो जाए। अभी आपने स्ट्रिप्स की भी सिलाई लगानी है और ये सिलाई उधर तक लगानी है जहाँ तक वी शेप का गला है। वी शेप के गले तक ही आपने उसके बाद इसको फिर किसी पेंसिल से या आपके पास कोई भी बारीक चीज़ है उसे आपने जहाँ से इसकी सिलाई लगानी शुरू की थी वहाँ पे आपने डालनी है और जहाँ पे एंड किया था आपने वहाँ से इसको निकाल लेना है। जब आप निकाल लेंगे तो कपड़ा भी साथ आ जाएगा और इसकी शेप आपने उसी पेंसिल से सही करके पेंसिल को बाहर निकाल लेनी है। अब दोनों साइड्स पे आप देखेंगे बराबर की आपने सिलाई लगा लेनी है और बराबर की ही जो ये हमारे पास स्ट्रिप है वो भी बराबर की ही आएगी। अभी आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता इस्त्री करना है। आपने जब ये इसको इस्त्री कर रहे होना है तो उसी जो आपकी सिलाई होनी है उसके अकॉर्डिंग आपने लगानी है। सिलाई वाले कपड़े को एक साइड पे कर लेना है और जो सिंपल कपड़ा है वो दूसरी साइड पे कर लेना है। अब हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जो बैक का गला है जहाँ पे आपने सिलाई नहीं लगाई है उसको भी उसी शेप में आपने इस्त्री कर लेना है और फिर आपने वहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई बस थोड़ा सा बैक साइड पे ही आएगा और जहाँ पे आपका वो था जोड़ था वो भी बैक साइड पे ही आ जाएगा। अभी देखिए मैंने तुरपाई कर ली है और जो स्ट्रिप्स हैं वो कितनी अच्छी हैं, ना ज़्यादा लंबी है और ना ही छोटी हैं। लेकिन अगर आप लंबाई में पहनना चाहते हैं तो आप इसको 60 इंच तक भी कर सकते हैं। अब हम अटैच करेंगे बाजू को। बाजू में आपने चुनट्स डालने के लिए कंधे की तरफ पहले हमने वहाँ पे सिंगल कपड़ा रख के जितनी आपने चुनट्स डालनी है उतनी आपने लंबा धागा करके एक छोटी सी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आप कपड़ा को खींचेंगे अपनी तरफ तो चुनट्स डाल जाएगी। धागे को अपनी तरफ खींचेंगे, कपड़े को पीछे की तरफ खींचेंगे, चुनट्स डाल जाएंगे। सेम वही प्रोसीजर आपने बाजू की जहाँ पे आर्म होल है वहाँ में भी आपने इसी तरह करना है। और कपड़े को आपने जो ये मैंने नीचे पिंक कलर की पाइपिंग करनी है। अभी आपने कंप्लीट स्टिच कर लिए हैं। बाजू आपने एंड पे अटैच करने होते हैं ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए मैंने फ्रंट पे भी चुनट्स डाली हैं और कंधे पे भी चुनट्स डाली हैं और ये जो हमारा गला है वो कितना नीट बना है। अभी मैंने बो बनाई हुई है, आप इसको अगर सीधा भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख लें, लेकिन मुझे बो अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने बो ही रखी है। और नीचे मैंने चौक जो है वो एंड तक ही बंद किए हैं। मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है
450 रुपीज़।